आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पड़ोसी पाकिस्तान अब भारत को बदनाम करने के लिए पानी का रोना रो रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने चिनाब नदी में पानी का प्रवाह काफी कम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे आधारहीन कहा। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि चिनाब में 31,853 क्यूसेक पानी की जगह अब सिर्फ 18,700 क्यूसेक पानी की ही वहां पर बह रहा है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों की जांच कराई और आरोप गलत पाए गए। चिनाब नदी 960 किलोमीटर लंबी है और भारत में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से निकलती है, जहां इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से भारत की जांच में गलत साबित हुए हैं। उधर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की भी खबर सामने आई है। ये झड़प शनिवार को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में हुई। झड़प में दोनों तरफ के कुछ जवान जख्मी हुए हैं। ये इलाका 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है। झड़प के दौरान दोनों तरफ के 150 सैनिक मौजूद थे। हालांकि बाद में दोनों तरफ के सैन्य अफसरों ने मीटिंग के बाद विवाद को सुलझा लिया है। साल 2017 में डोकलाम में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। वहां पर विवाद 72 दिन तक चला था। दोनों देशों की फौजों के बीच हाथापाई भी हुई थी। आपको बताते चले कि भारत में इसे डोकाला कहा जाता है, जबकि भूटान में इसे डोकलाम और चीन इसे डोंगलांग कहता है। 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख में भी भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। चीन जहां भारत से सीमा पर भिड़ रहा है, वहीं उसके यहां से फैले कोरोना वायरस से भारत में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक नजर कोरोना मीटर पर डालें तो अब तक 62,930 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि 62,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों का यह बड़ा आंकड़ा है। कोरोना से जहां अब तक 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है, ये चिंता बढ़ाने वाली खबर हमारे लिए। वहीं 19,358 लोग ठीक भी हुए हैं। कम से कम ये उम्मीदों वाली खबर है। 19,358 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। जबकि मुंबई के धारावी की बात करें तो वहां पर 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 669 मामले सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 7,000 को पार कर गई है। और कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये बातचीत सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन 3.0 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। कोरोना से जारी जंग में क्या लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा? 17 मई के बाद देश कोरोना से कैसे लड़े, ये बातचीत का अहम मुद्दा होगा। कल मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इसके पहले वो 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। लेकिन ये बैठक पिछली बैठकों से काफी अलग होगी। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य से जुड़े हुए अपने मुद्दों पर बात रखेंगे। इसके पहले की बैठकों में 10 से 11 मुख्यमंत्री ही बोलते थे। इस बार देखना होगा कि कितने मुख्यमंत्रियों की ओर से अपनी बात कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली दोपहर 3 बजे की बैठक में अपनी बात रखी जाती है। बैठक में तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन जो आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। दरअसल लॉकडाउन के बीच देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी की दर 23.52% तक जा पहुंची है। पिछले साल मई में यह दर 7.03% थी, जिसमें अगस्त 2019 में 8.19% का उछाल आया था। वहीं जनवरी 2020 में ये 7.16% तक कम हुआ, जो आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन अप्रैल में ये 23% को पार कर चुका है और ये चिंता का बड़ा सबब देश के लिए। वहीं अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी की बात करें तो देश के 10 ऐसे राज्यों का आंकड़ा आपको दिखाते हैं जहां पर हालात बेहद गंभीर हैं। तमिलनाडु में जहां करीब 50% बेरोजगारी है, वहीं अन्य राज्यों में भी हालात बेहद खराब हैं। यहां पर अलग अलग हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। झारखंड में अब 47.1% देख रहे हैं, बिहार में तकरीबन 46%, हरियाणा में 43%, त्रिपुरा में 41%, कर्नाटक में अब तकरीबन 30% के आसपास 29.8 है आंकड़ा, ओडिशा में 23.8, यूपी में 21.5,
महाराष्ट्र में 20.9, जबकि आंध्र प्रदेश में 20.5%। अप्रैल 2020 की बेरोजगारी दर प्रतिशत में अलग अलग राज्यों की क्या है, ये 10 राज्यों के आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। और जाहिर तौर पर राज्य सरकारों के लिए भी ये चिंता का सबब ये आंकड़े इस वक्त बने हुए हैं। इससे निपटे कैसे, जान भी और जहान भी, इस पर अमल कैसे किया जाए, ये सरकारों के सामने एक बड़ा सवाल है। वहीं कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच बेरोजगारी की सबसे ज्यादा मार किन लोगों पर पड़ी है, अब आपको उसके आंकड़े दिखा देते हैं। सबसे बड़ी मार छोटे कारोबारियों और मजदूरों पर पड़ी है। 3 करोड़ से ज्यादा उद्यमियों और वेतनभोगी कर्मचारियों को भी काम से हाथ धोना पड़ा है। किसी को फायदा हुआ है तो वो है किसान। करीब 5 करोड़ किसानों को इस दौरान काम मिला है, जो कम से कम उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है।